ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 65 में सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6 हम सभी श्रवण कर रहे हैं, जहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति की बात की गई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब नदिया ग्राम शांतिपुर से जगन्नाथपुरी आए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर भावावस्था में वह मंदिर के प्रांगण में ही मूर्छित हो गए, जहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी विद्वत्ता प्रकांड पांडित्य के अनुभव से जान गए कि यह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तदुपरांत चैतन्य महाप्रभु के अन्य शिष्य, अंतरंग पार्षद और सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई गोपीनाथ आचार्य के संग वार्ता में सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात हुआ कि चैतन्य महाप्रभु नीलांबर चक्रवर्ती, जो उनका पैतृक गांव है, वहां से संबंधित हैं और उन्होंने संन्यास धारण किया। संन्यास की उच्च अवस्था की प्रक्रिया में परावर्तन करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु से पूछ लें। गोपीनाथ आचार्य और अन्य शिष्य सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान की परमहंस अवस्था से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस भक्त अवतार के प्राकट्य के बारे में सूचित करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य संशय के साथ उसे अस्वीकार करते हुए प्रमाण की प्रस्तुति करने के लिए कहते हैं, और तब गोपीनाथ आचार्य कहते हैं आपके घर में भगवान है पर आप नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा के बिना आप भगवान को जान नहीं सकते। यह सुनने के उपरांत सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं मैं प्रयास करूंगा समझने का, और वह चैतन्य महाप्रभु को अपने एक अन्य निवास स्थान में रहने के लिए प्रश्रय देते हैं और उनको सुबह एक दिन लेकर जब जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए मंदिर के प्रांगण में ले जाते हैं तो वहाँ वेदांत दर्शन की व्याख्या आरंभ करते हैं। 7 दिन व्याख्या करते हैं और चैतन्य महाप्रभु शांति से सुनते रहते हैं। 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या आप इससे सहमत या असहमत है, अपने कुछ विचार तो प्रस्तुत करें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो अत्यंत अल्पज्ञानी हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं ऐसा क्यों है? तब महाप्रभु अपने मन की बात प्रकट करते हुए कहते हैं जो वास्तव में वेदांत दर्शन का सूत्र है वो तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, किंतु आप जो व्याख्या कर रहे हैं उसने मेरे मन को विचलित कर दिया है, क्योंकि आप मायावादी दार्शनिक सूर्य प्रकाश को शंकराचार्य तथा उनके अनुयायियों द्वारा कल्पित व्याख्याओं के बादल से आच्छादित करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं छंद संख्या 131 में, जहां से हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे। सूत्रेर अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया तुमी भाष्य कह सूत्रेर अर्थ आक्षादिया। वेदांत सूत्रों के श्लोकों का स्पष्ट तात्पर्य उन्हीं में निहित है, किंतु आपने जितने अन्य तात्पर्य प्रस्तुत किए हैं उन्होंने सूत्र के अर्थ को बादल की तरह ढक दिया है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कर रहे हैं जब हम वेदांत सूत्र, जब हम गुरु शिष्य परंपरा के अनुगमन में न रहते हुए, आश्रय में न रहते हुए इन सिद्धांतों को पढ़ते, श्रवण करते और समझते हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मत के अनुसार अर्थ प्रकट करने लग जाता है और विषय मूल स्थिति से भटक जाता है। कहते हैं सूत्रेर मुख्य अर्थ न कर व्याख्या व्याख्यान कल्पनार्थे तुमी ताहा कर आक्षादान। आप ब्रह्म सूत्र का मुख्य अर्थ नहीं बतला रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपका कार्य वास्तविक अर्थ को छिपाना है और शंकराचार्य जी के प्राकट्य का, इतने अल्प समय में शरीर त्याग करके ब्रह्म लोक गमन करने का
उद्देश्य भी यही है। कलयुग में यह अवतार मायावादियों को, नास्तिकों को भगवत भक्ति का जो सरलतम प्रयास है। हमें किसी अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र, पुराण, आरण्यक, वेद सब भगवान के नाम की महिमा को बताते हैं और मायावादी इसे अस्वीकार कर देते हैं। कलयुग जितना भीषण युग कहा गया है, उतना ही भगवत प्राप्ति के लिए उचित समय है, क्योंकि शरीर से संबंधित सभी प्रकार की जड़ता, व्याधि, दुख, ताप और कष्ट जितनी प्रखरता से, कुंठा, क्लेश, कलह, द्वेष जितनी उन्मत्तता से कलयुग में प्रकट होते हैं, उतने अन्य युग कलयुग में व्यक्ति स्वयं का ही दुश्मन होता जा रहा है। मानसिक शांति के लिए कहा जा रहा है, यह भौतिक रूप से जो शरीर बीमार होता है, उसकी तुलना में मानसिक रूप से अशांत जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जहां सतयुग में एक लोक से दूसरे लोक के मध्य युद्ध होता था, वहां त्रेता युग में एक देश से दूसरे देश के बीच होने लगा, द्वापर में एक घर के संबंधियों में होने लगा, और कलयुग में जीव स्वयं का ही दुश्मन बन बैठा है, स्वयं को ही अशांत कर रहा है, स्वयं के ही लाभकारी उपायों पर विचार ना करते हुए अपने आप को और अधिक जिस डाली पर बैठा है उसी को काटने की ताक में इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा रहा है। इसलिए कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं, आपकी ये व्याख्या वास्तव में झूठे काल्पनिक अर्थ को प्रस्तुत कर रही है, इतने वाकजाल तथा इतने व्याकरण पर आधारित है कि हास्यास्पद लगती है। वाक्य को, पंक्ति को, उद्देश्य को, अर्थ को इतना घुमा के प्रकट किया जा रहा है कि वेदों का जो अंतिम परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करना है, वह तो यहाँ व्यक्त ही नहीं है। कहते हैं उपनिषद शब्द यही मुख्य अर्थ है, यह सही अर्थ मुख्य व्यास सूत्र सब कय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, वेदांत सूत्र समस्त उपनिषदों का सार है, इसलिए उपनिषदों में जो भी मुख्य अर्थ है वह सब वेदांत सूत्र या व्यास सूत्र में भी अंकित है। तो अंतिम पंक्ति जहाँ व्यास सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं, वह सभी प्रकार के ज्ञान का, तत्व दर्शन का सार है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, यह न जानकर मुख्यार्थ छाड़ी या कर गौड़ार्थ कल्पना, अभिधावृत्ति छाड़ी कर शब्देर लक्षणा। प्रत्येक सूत्र के मुख्य अर्थात प्रधान अर्थ को बिना किसी अनुमान के स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु आप तो मुख्य अर्थ को त्याग कर अपने मनोकल्पित अर्थ को लेकर आगे बढ़ते हैं। मुख्य अर्थ क्या है? भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है, तो श्री भगवान उवाच होना चाहिए। अब श्री भगवान कहें कि कहीं और कोई ब्रह्म है, परम सत्य है, ये व्याख्या जब जीव करने लग जाता है भगवत गीता की, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद को जब श्रील प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता लिखी है पुस्तक, तब बाजार में बहुत सारी भगवत गीता के संस्मरण, सूत्र, टीकाएं प्रस्तुत थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद को नाम रखना पड़ा भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। जो भगवान ने कहा उसको हमें उतना, हमें लगता है कि भगवान ने ऐसा कहा है। बहुत सारी भगवत गीता की ऐसी प्रतियां हैं अन्य संस्करणों में, जिसमें हम पढ़ेंगे तो वो देवता और भगवान को एक बता देंगे, भगवान श्री कृष्ण को महापुरुष बता देंगे और कह देंगे कि वो हरि को, विष्णु को, नारायण को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को बताते समय। यह अपूर्ण ज्ञान है, असत्य ज्ञान है, भ्रमित करने वाला ज्ञान है। कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, मुख्य प्रधान अर्थ कौन है? स्वयं भगवान है। और मुख्य अर्थ को त्याग कर आप सभी पता नहीं कौन से निराकार, निर्विशेषवाद, मनोकल्पित अर्थ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति ये मुख्यार्थ कहे से ही से प्रमाण। यद्यपि अन्य प्रमाण भी हैं, किंतु वैदिक प्रमाण को सर्वोपरि मानना चाहिए। वेदों में वर्णित सिद्धांतों का मुख्य अर्थ सर्वोत्तम प्रमाण है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अनेकानेक हमारे वैष्णव आचार्यों का उदाहरण दिया है। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्म सूत्र के इन श्लोकों को प्रस्तुत किया है। माधवाचार्य जी ने, निम्बारकाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने, श्रील जीव गोस्वामी जी ने, इन सभी ने इन प्रमाणों की यहाँ पर व्याख्या की है। कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि परंपरा में प्राप्त आचार्यों का यह ज्ञान हमारे लिए स्वीकृत होना चाहिए। आगे कहते हैं, जीवेर अस्थि विष्टा दुई, शंख गोमय, श्रुति वाक्य से दुई महापवित्र। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, शंख तथा गोबर किन्हीं जीवों की अस्थियां और विष्ठा मात्र है, किंतु श्रुति वाक्य है कि ये दोनों अत्यंत पवित्र हैं। तो नियम कहता है, कितनी कितनी सरल व्याख्या प्रस्तुत कर दी है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने
कहते हैं कि शंख हड्डी है, अस्थि है, और गोबर गाय की विष्ठा है, पर श्रुति कहती है, स्मृति कहती है, शास्त्र कहते हैं कि ये पवित्र है। तो शंख और गोबर, अगर हम केवल इस नियम से जाएं कि ये अशुद्ध हैं, त्यक्त हैं, इनको यदि कोई स्पर्श भी कर ले तो इन्हें स्नान करना पड़ेगा, ये वैदिक आदेश है। पर वेद का ही कथन है कि पशु की अस्थि होने पर भी शंख तथा पशु की विष्ठा होने पर भी गोबर अत्यंत पवित्र है। ये परस्पर विरोधी है। इसीलिए जब लोग ये कहते हैं कि कैसे माने कि क्या पाप है क्या पुण्य है, कैसे माने कि क्या सत्य है क्या असत्य है, कैसे माने कि क्या करनी है क्या करनी है, तो उसका आचार्य एक सरल उत्तर देते हैं। जो भगवान ने संस्तुत किया है वह हमारे जीवन में स्वीकृत होना चाहिए। जो भगवान के शब्दों द्वारा शास्त्रों में निषेध किया गया है वह हमारे द्वारा त्यक्त होना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए। तो जो भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहा है, तो हमें शाक कंद मूल फल तुलसी पत्ती यही सब भगवान को अर्पित करनी चाहिए। पंचगव्य कहा गया है तो हम उसमें गाय का गोबर, मूत्र, दही, दूध और घी, ये पंचगव्य कहे गए हैं, इनको ये शुद्ध बताए गए हैं। इस प्रकार से जो मनीषियों द्वारा वैदिक दर्शन के सिद्धांतों का अध्ययन करने वाले आचार्यों द्वारा करनी बताया गया वो हम करनी ही करेंगे। जो शास्त्र में सन्निहित है वह करना पुण्य है, जो निषेध है वह करना पाप है। और शुष्क व्याख्या का यह पाप जब कार्य में परिणत हो जाता है तो वह अपराध बन जाता है, और अपराध का दंड जीव को भोगना ही पड़ता है। भक्त कार्य करता है पाप और पुण्य से परे, ये भगवान ने श्रेणियां बनाई है। पर भक्त कहता है मैं इसलिए करूंगा क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। कह रहे हैं आगे चैतन्य महाप्रभु, स्वतः प्रमाण वेद सत्य यही कय लक्षणा करिले स्वतः प्रमाण हानि हय। वैदिक कथन स्वतः प्रमाण होते हैं। वेदों में वर्णित प्रत्येक कथन को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम अपनी खुद की मनोकल्पना से उसकी व्याख्या करते हैं तो वैदिक प्रमाण की सत्ता तुरंत नष्ट हो जाती है, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। श्रील मध्वाचार्य ने वेदांत सूत्र 2.1.6 सूत्र की व्याख्या करते हुए भविष्य पुराण का उदाहरण दिया, जिसे श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं। कहते हैं ऋग्युज सामार्थ भाष्यश्च भारतम पंचरात्रकम मूल रामायणम चैव वेद इत्येव शाब्दिता पुराणानि च यानिह वैष्णवानि विदो विदु स्वतः प्रामाण्यमेतेषां नात्र किंचिद विचार्यते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, पंचरात्र तथा मूल रामायण वैदिक ग्रंथ माने जाते हैं। पुराण यथा ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारदीय पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण विशेषतः वैष्णवों के निमित्त हैं और वे भी वैदिक ग्रंथ हैं। अतएव पुराणों, महाभारत तथा रामायण में जो भी कहा गया है वह स्वतः प्रमाण है। इनका अनुमान लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता महाभारत का भारत का अंश है, इसलिए भगवत गीता के सारे कथन स्वतः प्रमाण है। तो हमें शास्त्र में वर्णित विषय का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एक और पंक्ति कही जाती है कि अरे हम शास्त्रों में करोड़ों अरबों खरबों वर्षों पूर्व की घटनाओं को श्रवण कर रहे हैं, पिछले मनवंतरों के युगों की घटनाओं का श्रवण कर रहे हैं, जबकि शास्त्र तो अभी 5,000 वर्ष पहले लिखे गए हैं। तो आचार्य इसका बहुत ही सटीक उत्तर देते हुए बताते हैं कि 5,000 वर्ष से पूर्व हम जब जब वहां पर हम युग संधि मानते हैं उससे पहले द्वापर था। कलयुग के जीवों के लिए 4 प्रकार के दोष कहे गए जिनमें उनकी बुद्धि अल्प बताई गई है। श्रुति और स्मृति पर हमारे शास्त्र आधारित होते थे, सुनने पर और याद रखने पर। श्रुति स्मृति, स्मरण से और श्रवण से। लिखने की आवश्यकता कलयुग के जीवों को आई है, के लिए आई है। इसलिए जब नैमिषारण्य का यज्ञ हो रहा है श्रीमद् भागवतम में अध्याय 1 में स्कंद 1 बिल्कुल आरंभ में, तो वहां पर उल्लेख है कि अब कलयुग के जीवों के पास आयु कम है, बुद्धि कम है, वे 4 प्रकार के विकारों से दूषित हैं, जिसमें दोष दर्शन की प्रवृत्ति है और इंद्रियां अपूर्ण बताई गई हैं। तो इन 4 विकारों के साथ जीव स्मरण नहीं रख सकता सब कुछ, और अगर स्मरण भी रखेगा तो सही प्रकार से व्याख्या करके अगली पीढ़ी को, अगले वंशों को दे नहीं पाएगा। तो शास्त्रों को लिखने की आवश्यकता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई कहे कि शास्त्र 5,000 वर्ष पुराने और उसमें अरबों खरबों करोड़ों वर्ष पूर्वों का इतिहास कैसे है, वो इसलिए क्योंकि हमारे आचार्यों ने युग संधि के अवसर पर आज से करीब 5,000 वर्ष पहले इनको लिपिबद्ध करना आरंभ कर दिया ताकि जीव स्मरण रख सके। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। पहले वो वाचन के लिए प्रयोग होती थी, तदुपरांत वह लेखन के लिए प्रयोग होने लगी। तो ये दुविधा नहीं होनी चाहिए कि 5 वर्ष पुराने शास्त्रों में
अरबों खरबों वर्ष पूर्व का राम कथा का इतिहास और सतयुग का इतिहास कैसे वर्णित है? क्योंकि पहले सबको गुरु शिष्य परंपरा में स्मृति के आधार पर, पहले जिस प्रकार वर्तमान में हम सिनेमा थिएटरों और खेल के मैदानों और अन्य मनोरंजन के साधनों के गणना करते हैं, वैसे पहले के इतिहास में गुरुकुलों की गणना हुआ करती थी। जैसे वृंदावन में कहा जाता है 5,000 मंदिर हैं। भारत में करीब 70,000, यदि मुझे सही से पता है, संख्या आगे पीछे भी हो सकती है, से अधिक मंदिर है। गुरुकुलों की संख्या 2 लाख के करीब बताई जाती है, और ये पिछले 2000-3000 साल पहले के इतिहास की बात की जा रही है गुरुकुलों की संख्या के आधार पर। 2 लाख। जैसे गांवों की संख्या वर्तमान में कुछ 6,36,000, आगे पीछे इसमें कुछ भी हो सकता है संख्या, पर लगभग लगभग भारत के गांवों की संख्या, और उसमें सोचिए 2-3 गांव को, एक एक गांवों के पर 2-2 3-3 गुरुकुल हुआ करते थे, या 2-3 छोटे गांव हैं तो उन पर एक गुरुकुल हुआ करते थे। और इस प्रकार से गुरुकुलों की संख्या थी, जिनमें अध्ययन, नियमित अध्ययन छात्रों को आरंभिक वर्षों में करना होता था, और इसलिए लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। लिखने की आवश्यकता अब बुद्धि योग की अल्पज्ञता के कारण है। आगे श्रवण करेंगे। व्यास सूत्र अर्थ यचे सूर्य किरण स्वकल्पित भाष्य में गे करे आक्षादन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, श्रील व्यास देव द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र सूर्य के समान तेजस्वी है। इसके अर्थ का अनुमान लगाने की चेष्टा सूर्य के इस प्रकाश को केवल बादल से आच्छादित करने के समान है। तो वेद व्यास जी ने जो लिख दिया है वो पर्याप्त है। कहते हैं, वेद पुराण कहे ब्रह्म निरूपण, से ही ब्रह्म बृहद वस्तु ईश्वर लक्षण। सारे वेदों तथा वैदिक सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले अन्य साहित्य का निश्चित मत है कि पर ब्रह्म ही परम सत्य है, सबसे महान है और भगवान का एक पहलू है। वेदेश सर्वर हमी वैद्य। भगवत गीता के इस श्लोक का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, वेद क्या कह रहे हैं कि परब्रह्म एक परम सत्य है, सबसे महान है, और भगवान का एक पहलू है। भगवान परमात्मा और परब्रह्म, ब्रह्म ज्योति जिसे हम कहते हैं, सर्वेश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान, तारे निराकार करी करह व्याख्यान। इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु वास्तव में परम सत्य एक पुरुष है, पूर्ण पुरुष भगवान, और सभी ऐश्वर्यों से पूर्णतया युक्त है। आप उनकी व्याख्या निराकार तथा निर्विशेष के रूप में क्यों कर रहे हैं? निर्विशेष तारे कहे यही श्रुति गण, प्राकृत निषेधी करी अप्राकृत स्थापन। वेदों में जहां कहीं भी निराकार का वर्णन हुआ है, वहां वेदों का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हर वस्तु दिव्य है और भौतिक गुणों से सर्वथा स्वतंत्र है। अर्थात हमारी इंद्रियों से परे शाश्वतता का दर्शन कराने के लिए, दिव्यता को स्थापित करने के लिए उन्हें वेदों में निराकार कहा गया। इसका अर्थ नहीं कहा, ये नहीं हो गया कि निराकार ही सब कुछ है। और उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ श्वेतेश्वर उपनिषद का 3:19 में, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्ण, स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहु अग्रयम् पुरुषं महान्तम। यद्यपि भगवान बिना हाथों तथा पैरों के बताए गए हैं, फिर भी वे यज्ञों की सारी आहुति स्वीकार करते हैं। यद्यपि उनकी आंखें नहीं है, फिर भी वे सब कुछ देखते हैं। यद्यपि उनके कान नहीं है, किंतु वे सब कुछ सुनते हैं। जब ये कहा जाता है कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका कोई आकार नहीं है, अपितु उसका अर्थ होता है कि वह हमारे हाथ या पाँव की तरह भौतिक नहीं है। भगवान को खाने के लिए मुंह नहीं चाहिए, भगवान नेत्रों से भी पान कर सकते हैं, भगवान कानों से भी देख सकते हैं, भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं, भौतिक जगत के जीवों की तरह सीमित नहीं है। या या श्रुति जलपति निर्विशेषम, सा सा विदत्ते सविशेषमेव। विचार योगो सति हन्ततासाम, प्रायो बलीय सविशेषमेव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, परम सत्य को निराकार वर्णित करने वाले मंत्र
अंत में यही सिद्ध करते हैं कि परम सत्य एक पुरुष है। भगवान निराकार तथा साकार इन दो रूपों में समझे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इन दोनों रूपों में मानता है तो वह सचमुच परम सत्य को समझ सकता है। वह जानता है कि साकार ज्ञान सशक्त है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वस्तु विविधता से पूर्ण है। कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु नहीं देख सकता जो विविधता से पूर्ण ना हो। इस परम सत्य को समझने के लिए एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं आचार्य। कहते हैं जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है। वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति निश्चित रूप से एक शरीर वाला व्यक्ति है, जीवित है, और वह कहीं उपस्थित है। पर पूरे देश की भौगोलिक सीमा में वो सर्वत्र उपस्थित नहीं है। तो कहीं पर उसके द्वारा साइन किए गए पेपर से, कहीं उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए स्टैंप से, कहीं उसके द्वारा प्रेषित सूचना संदेश के माध्यम से हमें ये पता होता है कि राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है। पर सभी जगह सभी अवस्था में, क्योंकि भौतिक जगत का प्राणी सीमित है, हमें उनका दर्शन नहीं होता, वो दिखते नहीं है। भगवान अपनी लीला के इस क्रम में जब परब्रह्म परमात्मन की परब्रह्म के रूप में समस्त जगह पर व्याप्त हैं, परमात्मन के रूप में समस्त जीवों के भीतर स्थित है, और भगवान के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान आध्यात्मिक जगत में दिव्य निवास कर रहे हैं, नित्य लीला अपने भक्तों के संग आयोजित कर रहे हैं। तो इस पंक्ति का सरल अर्थ साकार और निराकार का यूं समझा जा सकता है। आगे कहते हैं ब्रह्म है ते जन्मे विश्व ब्रह्मे ते जीव य सेई ब्रह्मे पुनः अपि हये याय। इस विराट जगत की प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उत्पन्न होती है, उसी में रहती है और प्रलय के बाद पुनः परम सत्य में प्रवेश करती है। तो 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य ने कथा सुनाई है। अब चैतन्य महाप्रभु ने ये 8वें दिन उनके उत्तर में उनके द्वारा पूछे जाने पर बताना आरंभ किया है। कहते हैं प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उत्पन्न होती है, उसी में रहती है और प्रलय के बाद पुनः उसी परम सत्य में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता से अलग अलग स्थानों से तैत्तरीय उपनिषद से इसका प्रमाण दिया है। कहते हैं आगे अपादान करण अधिकरण कारक तिन भगवान रस विशेषे तीन चिन्ह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साकार स्वरूप की भी 3 श्रेणियां हैं, अपादान, करण तथा अधिकरण। तो अपादान, करण और अधिकरण ये 3 बताई गई हैं। परम सत्य के साकार स्वरूप के भी 3 उप प्रकार। तो अनेकों यहाँ पर हम देख सकते हैं, अपादान कारक, करण कारक और अधिकरण कारक, जिनके द्वारा करण कारक को कहा गया है, जिनके अधिकरण कारक को कहा गया है यस्मिन। संस्कृत के अनुसार यह सप्तमी विभक्ति में जाता है, ये ना तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य अभिसंविशान्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जब वारुणी भृगु ने परम सत्य के विषय में अपने पिता वरुण से प्रश्न किया है, तब वरुण उत्तर देते हैं कि इस मंत्र में, ये तैत्तरीय उपनिषद का श्लोक है, यतः शब्द परम सत्य का सूचक है, जिनसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है, तो इसे अपादान कारक कहा गया है। जिस ब्रह्म के द्वारा इस विश्व का पालन होता है वह करण कारक येन है, और वह ब्रह्म जिसमें संपूर्ण सृष्टि विलीन हो जा रही है वह अधिकरण कारक है। जब हम तैत्तरीय उपनिषद श्रवण करेंगे और इसे श्लोक पे श्रवण कर लेंगे, ये न जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्त अभिसंस्पस्ति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो हम सोचते रहेंगे जिसने उत्पन्न किया है, जिनके द्वारा संचालन पालन हो रहा है और जो विलीन कर लेने वाला है, वही परम सत्य है। इससे हमें कोई अनुभूति नहीं आती भगवान की। भगवान के साकार स्वरूप से सेवा करने से, संबंध बनाने से, प्रत्यक्ष रस के जो 4 प्रकार हैं उनमें भाग लेने से भगवान के प्रति आकर्षण पुनः जागृत होता है। क्योंकि जन्म जन्मांतर की इस यात्रा में हम सभी उनको विस्मृत कर चुके हैं। किंचित ध्यान लगा लेने पर, किंचित अपने मनोइंद्रियों को संयमित कर लेने पर हमें इसका बोध भी होता है। कहते हैं आगे भगवान बहु है ते यबे कैल मन प्राकृत शक्ति ते तबे कैल विलोकन से काले नाही जन्मे प्राकृत मन हो नयन अतएव अप्राकृत बहिर नेत्र मन।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक होने की इच्छा की, तब उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व भौतिक नेत्रों या मन का अस्तित्व नहीं होता था। अतएव परम सत्य के मन तथा नेत्रों की दिव्य प्रकृति की यहाँ पर पुष्टि हुई। तो भगवान के द्वारा अनेक रूपों में प्रकट होने की इच्छा से यह भौतिक जगत उत्पन्न होता है। बहुत समझने की आवश्यकता है हमें। सरल पंक्तियां हैं, पर भगवत कृपा से समझ में पाएंगे, इसलिए किसी भी पंक्ति में कोई क्लिष्टता लगे, कोई अधिक तत्व का संयोजन लगे, कोई अस्पष्टता लगे, तो आप जहां भी जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं, ताकि वेदांत दर्शन सूत्र की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ये सब बताते हुए। वह कह रहे हैं कि इनको सही अर्थ में समझना आवश्यक है, और वह सही अर्थ 7 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा बोल दिए जाने के पश्चात भगवान अभी अपने शब्दों में यथावत प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे छंद संख्या 147 में कहते हैं, ब्रह्म शब्द कहे पूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्र प्रमाण। ब्रह्म शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है, जो स्वयं श्री कृष्ण है। यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। एक पंक्ति में ब्रह्म शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है, जो स्वयं श्री कृष्ण है, और समस्त वैदिक साहित्य का यही निर्णय है। क्योंकि भगवत गीता में तो भगवान खुलकर कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा, स महात्मा दुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो वास्तव में ज्ञानवान है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्मनामंते, अनेकानेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे ही वासुदेवम सर्वमिति कारण जानकर मेरी शरण में आने का प्रयास कर रहा है। तो वैदिक साहित्य के अध्ययन का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 और 8 को प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, यह ज्ञान अमूल्य ज्ञान है। कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथायसु नोत्पाद्यते अद्य अधीरतिम श्रम एव हि केवलम। वासुदेव को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। वासुदेव अर्थात कृष्ण की भक्ति में सेवा में लगकर मनुष्य पूर्ण ज्ञान और वैदिक जानकारी प्राप्त कर पाता है। यही मानव जीवन की पूर्णता है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, यदि ये जीव ये नहीं कर रहा है तो अन्य सभी कुछ पूर्णतया भौतिक है। वेदरण्य गुण अर्थ बुझन न य पुराण वाक्य से ही अर्थ कर यह निश्चय। साधारण लोग आसानी से वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाते, इसलिए उनकी पूर्ति पुराणों के वाक्यों से की जाती है। तो यहाँ बता रहे हैं, इसलिए भगवान ने क्या कहा, वेद पुराण, वेद उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक संहिताएं और आते आते महाभारत और पुराण ये सब बनाए गए हैं कथा रूप में इस ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक्साम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो हमने संस्कृत का श्लोक चैतन्य चरितामृत के मीटर में पढ़ने का प्रयास किया। ये भागवतम का श्लोक है। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज गोप तथा व्रजभूमि के सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत सनातन परम ब्रह्म परम सत्य उनके मित्र बन चुके हैं। ब्रह्मा जी द्वारा बोला गया ये श्लोक है। अपाणिपाश्रुति वर्जे प्राकृत पाणि चरण पुनः कहे शीघ्र चले करे सर्वग्रहण। अपाणिपाद वैदिक मंत्र भौतिक हाथों तथा पांवों का निषेध करता है, फिर भी बतलाता है कि भगवान अत्यंत तेज चलते हैं और अर्पित की जाने वाली हर वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो इन परस्पर विरोधात्मक बातों को जहां हम सामान्य ज्ञान की पंक्तियों में
एक दूसरे से संशय प्रकट करने लग जाते हैं। वहां वेदों की इन गूढ़ भाषाओं को समझकर जीव भगवत प्राप्ति कर लेगा कलयुग में। कहते हैं आचार्य कि इसमें बहुत संशय है। इसलिए इस ज्ञान को सरलता रूप में प्रस्तुत करने के लिए भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं या अवसर लगने पर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। कहा गया हाथ और पैर नहीं है, पर कहा गया है कि हर वस्तु का भोग लगा रहे हैं और अत्यंत तेज चल रहे हैं। क्या है इस विरोधाभासी भाषा का अर्थ? इसका अर्थ एक ही है, निर्विकार होना, निर्विशेष रूप में रहना। ये भगवान के संपूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान का स्वरूप है उसका एक भाग है, पर वह अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वर्तमान दर्शन करना है। अतएव श्रुति कहे ब्रह्म सन्निवेश सविशेष मुख्य चाड़ी छड़ो ते माने निर्विशेष। ये सभी मंत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य साकार है, किंतु मायावादी मुख्य अर्थ को त्याग कर परम सत्य का निराकार या निर्विशेष के रूप में अर्थ लगा लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान ने तो कभी कुछ नहीं गलत कहा, वेदों की भाषा में वर्णित करके भगवान कहते भी नहीं है, पर जीव अपनी अपनी मति के अनुसार अनुमान लगाकर इस विषय को भटका चुका है। जब तक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में वह पुनः शरण लेकर भगवान की गंभीरता पूर्वक कम से कम 16 माला 4 नियमों का पालन, उसके उपरांत अपनी सेवाओं में, अपने कृत्यों में, अपने आहार में, अपने व्यवहार में अत्यधिक सचेत रहता है, तब वह किंचित मात्र भगवत कृपा प्राप्त कर पाएगा। षड ऐश्वर्य पूर्णानंद विग्रह यहाँ हे न भगवान तुम्ही कह निराकार। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप 6 दिव्य ऐश्वर्यों से युक्त है, क्या आप उन्हें निराकार कह रहे हैं? कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, हमने भगवत गीता में भगवान ने कहा है षड ऐश्वर्य, सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक विद्वान है, सामर्थ्यवान है, सौंदर्यवान है, धनवान है, और सबसे बड़ी त्यागवान भी है, रिनंसिएशन। कहते हैं कि उनको आप कहते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। सौंदर्य, अगर षड ऐश्वर्य आ गया, सौंदर्य आ गया, तो सौंदर्य, विविधता का सौंदर्य प्रत्यक्ष दर्शन के बिना और कैसे प्राप्त होगा? आगे छंद संख्या 153 में, तो हम मेरा अनुरोध है कि यदि ये विषय में कुछ भी अस्पष्ट लगे तो आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से, चाहे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यहाँ सरल बात केवल इतनी की जा रही है कि सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें संन्यास मार्ग पर वो दृढ़ता से रहे, इसलिए ज्ञान प्रदान करने के लिए शंकराचार्य भाष्य के वेदांत सूत्र को पढ़ाने लगे। तो 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे, और 8वें दिन उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह विषय इस प्रकार पूर्ण अवस्था में नहीं है। षड ऐश्वर्य जहाँ पाराशर मुनि वेद व्यास जी के पिता बता रहे हैं, वहां भगवान का कोई स्वरूप न हो, यह कैसे संभव है? स्वरूप इतना वृहद है कि हमारी इंद्रियों की कल्पना से परे है, यह समझ में आता है। जब हम स्कंद 5 श्रवण करते हैं, तो वहां हमने शिशुमार ग्रह श्रवण किया, तब हम उस स्थिति को संबद्ध कर पाते हैं। आगे कहते हैं छंद संख्या 153 में, स्वाभाविक तीन शक्ति यही ब्रह्मो य निशक्ति का करी तारे करह निश्चय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 मूल शक्तियां होती हैं। तो क्या आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनकी शक्तियां नहीं होती? तो जगह जगह से चैतन्य महाप्रभु अब संकलित करके सार्वभौम भट्टाचार्य को सुना रहे हैं, क्योंकि अध्याय का नाम है सार्वभौम की मुक्ति होनी है। और शिला प्रभुपाद यहाँ पर विष्णु पुराण के 4 श्लोक कहते हैं उनके द्वारा उद्धृत किए गए। क्या है? विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिष्यते। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक है। एक अन्य आध्यात्मिक शक्ति है जो क्षेत्रज्ञ या जीव कहलाती है। तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है, जो जीव को ईश्वर विहीन बनाती है और उसे सकाम कर्म से पूजती है। एक अंतरंगा, एक बहिरंगा, और तीसरी अविद्या, सकाम कर्म में
रहने वाले जीवों की स्थिति बताई जा रही है यहाँ। कहते हैं यहाँ पर, यद्यपि अविद्या शक्ति, भौतिक शक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति है, किंतु यह जीवों को विस्मृति की अवस्था में रखने के लिए, यह जीवों में भगवान के प्रति विद्रोह की भावना के कारण है। कैसे स्पष्ट होता है? यया क्षेत्र शक्ति सावेष्टिता नृप सर्वगा संसार तापान अखिलान वाप्नोत्यत्र संततान। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव है। यद्यपि उसे भौतिक में अथवा तो आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, किंतु वह विद्या शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जगत के 3 प्रकार के कष्टों को भोगता है, क्योंकि यह शक्ति उसकी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को आच्छादित कर लेती है। तया तिरोहित्वाच्च शक्ति क्षेत्र संहिता सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन वर्तते। अविद्या के प्रभाव में आच्छादित होकर यह जीव भौतिक अवस्था में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। हे राजन, इस तरह वह कम या अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव के अनुपात में मुक्त रहता है। तो विष्णु पुराण का श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु उद्धृत करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य के समक्ष कह रहे हैं कि प्रकृति में जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव है, उससे कम या अधिक मात्रा में अनुपात में रहता है जीव प्रभावित होकर, लेकिन सभी प्रभावित रहते हैं। इसलिए जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से, विज्ञान से की दृष्टि से कहा जाता है कि ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड की कांस्टेंट है, अर्थात निर्धारित है, वह केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होती रहती है, जिसे हम आगे अनेकों प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली में परिवर्तित करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, अलग अलग प्रकार के विज्ञान में ऊर्जा के प्रकार बताए गए हैं। ऊर्जा स्थानांतरित होती है, और इस उद्धरण के साथ चैतन्य महाप्रभु कहना चाह रहे हैं कि जैसा संग करेंगे, भौतिक ऊर्जा, भौतिक प्रकृति के संग में है, हम आध्यात्मिक के संग में हैं, भौतिक में भी सतरज और तम किसके संग में है, हमारे जीवन की कार्य और दिशा उसी प्रकार क्रियान्वित होने लगेंगे। निकृष्ट कर्मों के लिए हम फल भोग करेंगे और उत्कृष्ट कृत्यों के लिए भी करेंगे। और इसलिए पाप और पुण्य की भी जो व्याख्या की गई है, उसके परे, गुणों के परे जाने के लिए जीव को कहा जाता है, ताकि वो अपने आप को इस कर्म फल से ही मुक्त कर सके। लादिनी लादिनी संदिनी संवित्यव्येका सर्व संश्रते लाद ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद विग्रह बताए जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इसका अर्थ है कि उनमें मूलतः 3 शक्तियां लादिनी, आनंद, संदिनी, शाश्वतता और संवित ज्ञान शक्ति है। ये सभी मिलकर चित्त शक्ति कहलाती हैं और भगवान में ये पूर्ण रूपेण पाई जाती है। भगवान के अंश रूप जीवों के लिए भौतिक जगत में लादनी शक्ति कभी अरुचिकर होती है और कभी मिश्रित होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे भौतिक शक्ति या उसके गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो कभी कभी हमें लगेगा कि एक ही दिन के 24 घंटे के किसी भाग में हम बहुत अधिक रजोगुण हो जा रहे हैं, बहुत अधिक तमोगुण हो जा रहे हैं, अज्ञानता, अनिद्रा, अहंकार, आलस्य, क्रोध दिखा रहे हैं, या सतोगुण हो जा रहे हैं, हमारे भाव में गंभीरता है, दया, करुणा, ममता, इन तत्वों को हम समझ पाते हैं। सच्चिदानंदमय हय ईश्वर स्वरूप तीन अंश तिज शक्ति हय तीन रूप। आपके आदि रूप में आपने अपने आदि रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है। इन तीनों अंशों सत, चित, आनंद में आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न रूप ग्रहण करती है। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम तीनों में हमने इन शक्तियों के प्रकार के बारे में, इन भौतिक तत्वों के प्रकार के बारे में बहुत ही विस्तार से श्रवण किया है।
छंद संख्या 159 में कह रहे हैं, आनंदांशे लादिनी संदेशे संधीनी चिदंशे संवित यारे ज्ञान करिमानी। आध्यात्मिक शक्ति के 3 अंश लादिनी, संदिनी तथा संवित कहलाते हैं। हम इन तीनों के ज्ञान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को उनकी ज्ञान शक्ति, संवित शक्ति की शरण लेनी आवश्यक हो जाती है। अंतरंगा चिचक्षिया तटस्था जीव शक्ति, बहिरंगा माया तीने करे प्रेम भक्ति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति भी 3 अवस्थाओं में प्रकट होती है, अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा। ये सभी उनकी प्रेम भक्ति में लगी रहती। तो जब हम भगवत गीता श्रवण करते हैं तो कहते हैं कि भगवत गीता का विषय क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। उसमें यह प्रकृति को संचालित करने वाली बहिरंगा शक्ति है, भगवान के लोक को संचालित करने वाली अंतरंगा शक्ति है, और जीव के रूप में हम सभी तटस्था शक्ति कहे जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा है, हमें समझना चाहिए कि इन तीनों अवस्थाओं में सत, चित तथा आनंद की मूल आध्यात्मिक शक्तियां अछूती रहती हैं, ना दिखते हुए भी दिख रही होती हैं। और जब जीव मुक्त होने लग जाता है तब वह कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेता है और प्रेम तथा स्नेह के साथ भक्ति में लग जाता है। आगे छंद संख्या 161 में कहते हैं, षड्विध ऐश्वर्य प्रभु शक्ति विलास, हेन शक्ति नाही मान परम साहस। भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति में 6 प्रकार के ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। आप इस आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करते, ये आपकी भारी धृष्टता के कारण है। तो निराकार में, निर्विशेष में हम भगवान के इस ऐश्वर्य को नहीं मानते हैं, ऐसा जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तो हमें समझना चाहिए इसीलिए कि साकार के परे, भक्ति के परे, सेवा के परे किसी और विधि से भगवान को पाना कितना कठिन है। मायाधीश मायावश ईश्वरे जीवे, भेद हे न जीवे ईश्वर सह कहत अभेद। भगवान शक्तियों के अधीश्वर है और जीव उनका दास है। भगवान तथा जीव में यही अंतर है। किंतु आप यह कह रहे हैं कि भगवान तथा जीव एक ही हैं। तो शंकराचार्य जी के सिद्धांत दर्शन में यही आता है, इसीलिए इसे असत्य कहा गया, पूर्ण कहा गया है। छंद संख्या 163 में करीब अंतिम 3-4 छंद हैं आज के सत्र के लिए। 167 से हम सभी अगले सत्र में करेंगे। जब भगवत गीता में जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तटस्था शक्ति बताया गया है, और तब भी कहा जाए कि जीव भगवान से पूर्णतया भिन्न है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति दिष्टया। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये मेरी 8 पृथक शक्तियां हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या कहे गए हैं? स्थूल तत्व कहे गए हैं। और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये तीनों पृथक रूप से सूक्ष्म अवस्था में उपस्थित है। मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से भौतिक जगत में, जीव विज्ञान की भाषा में मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, वो बुद्धि से भिन्न है। क्योंकि मस्तिष्क तो जीव विज्ञान के अनुसार सभी के पास समान है, पर बुद्धि हम सबको पता है कम ज्यादा होती है। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां, जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करता, वह निश्चय ही पाखंडी है। ऐसे व्यक्ति को न तो देखना चाहिए, न ही उसका स्पर्श करना चाहिए। निस्संदेह वह यमराज द्वारा दंडनीय है।
तो ये कहने का भाव है, चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं, ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखे हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझने में प्रयत्नशील है, वो अपना कितना नुकसान कर रहा है। ऐसे जीवों को हमें प्रयास पूर्वक करुणा के साथ पुनः सर्वोच्च भक्त के स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। परिणामवाद व्यास सूत्रे रसम्मत, अचिंत्य शक्ति ईश्वर जगत रूपे परिणीत। वेदांत सूत्र का लक्ष्य यह स्थापित करना है कि विराट जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति के एक रूपांतर से उत्पन्न हुआ है। तो हमें इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को, इस सिद्धांत को इसके मूल अर्थ में जाकर समझना है। अभी के लिए इतने पे ही रोकेंगे हम लोग। छंद संख्या 182 से, क्षमा कीजिए, 172 से हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की दुविधा के लिए, असहमति के लिए, अस्पष्टता के लिए, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, वहाँ आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।